साबिर, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है तो वज़ीर आज़म से बात करें, वो इसका मुस्बत जवाब देंगे। लेकिन जो तहरीक इंसाफ में अभी लोग बैठे हैं वो उनका अभी भी रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा रूड है, जारहाना है। वो अभी भी कह रहे हैं हम कठपुतलियों से बात नहीं कर सकते, जिनके पास ताकत है हम तो उन्हीं से बात करेंगे, हकीकी फैसला साजों से बात करेंगे। तो आपको नहीं लगता ऑलरेडी तहरीक इंसाफ जिस नहज पर तहरीक इंसाफ के हालात पहुंच चुके हैं, आधी से ज़्यादा पार्टी तो तितर बितर हो गई है, तो अब थोड़ा सा पीछे हटने की ज़रूरत है तहरीक इंसाफ को? मेरा ख्याल है कि वो तो काफ़ी पीछे हटे थे, लेकिन असल मसला ये है कि मुज़ाकरात करने नहीं है हुक्मरान इत्तेहाद ने। क्योंकि जैसे ही मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई तो पीपल्स पार्टी भी बड़ी अग्रेसिवली आई और मुस्लिम लीग नवाज भी बहुत जारहाना अंदाज में आई कि अब ये क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम तो दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, ये तो दहशत गर्द हैं। इसलिए जब ये सारी सूरत हाल हुई तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वही इख्तियार किया जो कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी करती होती थी जब पीटीआई थी इख्तिदार में। और उस वक्त भी जब वो पाकिस्तान पीटीआई के जो सरबराह हैं वो जब कहते थे कि एनआरओ मांगा जा रहा है तो उसके जवाब में कहा जाता था कि ये होते कौन है एनआरओ देने वाले, हम तो एनआरओ उनसे लेंगे जिन्होंने हमें देना है और जिनके पास इख्तियार है। तो अब भी जाहिर है पीटीआई ने भी अब वही पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया है कि इस कठपुतली से हम क्या मुज़ाकरात करेंगे और क्या ये हमें दे सकते हैं, हम फैसला साजों से मुज़ाकरात करेंगे। तो मेरा ख्याल है बात भी सही है उनकी। तो सियासतदान फिर अपनी इंपॉर्टेंस, अपना रोल, अपने रवैये खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमारा कितना रोल है, हम कितनी सियासत कर सकते हैं। असल में तो सियासत कोई और करता है, असल में तो फैसले कहीं और से होते हैं। तो फिर ये जो राम खत्ता हमें इलेक्शंस में सुनाते हैं आकर या जमहूरियत के रोने रोते हैं, तो फिर ये तो अवाम के साथ ज्यादती है ना। अवाम के साथ भी ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है, आइन के साथ भी ज्यादती है और पूरे के पूरे निज़ाम के साथ भी ज्यादती है। और हकीकत यही है जो कि हम देख रहे हैं और पिछले कई सालों से देख रहे हैं, कई दिहाइयों से देख रहे हैं। इसलिए अगर ये पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल प्लेयर्स सेंसिबल हों और सेंसिबल वे में अपने उमूर ममलिकत चलाएं और आपस में वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाएं, तो मेरा ख्याल है फिर किसी थर्ड पार्टी को उसमें इंटरवीन करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन होता यही है कि जैसे ही मामला तैयार होता है, यानी कि पकने की तरफ जा रहा होता है या एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की तरफ जा रहा होता है, तो दरमियान में कुछ ना कुछ हो जाता है। ये हम रिसेंट पास्ट में भी देखें तो 85 से ऑनवर्ड यही हो रहा है कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान ये मामला चल रहा था, फिर उन दोनों ने मिसाक जमहूरियत कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया, फिर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया प्लेयर आया। लेकिन मिसाक जमहूरियत के बाद भी आपने देखा होगा कि मेमो गेट आया, तो मेमो गेट के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोट पहने और ख्वाजा आसिफ साहब वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद जब डॉन लीग्स आई तो उसके बाद आपने देखा कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तेवर बदल गए। इसी तरीके से जब पनामा आया तो पीपल्स पार्टी के तेवर बदल गए। ये सारी चीजें जो हैं इसी तरीके से चलते रहते हैं। यही मैं आपसे सवाल पूछने वाली थी कि इस वक्त तो दोनों का मुश्तरका दुश्मन था तहरीक इंसाफ, जिसको बिल्कुल इन्होंने साइडलाइन कर दिया है बहुत हद तक और कर भी रहे हैं। तो आपस का जो इनका जो गुड्डी गुड्डी चल रहा है, आपको लगता है कि ज्यादा अरसे तक तो नहीं रहेगा? वो सड़कों पर घसीटने की बातें हो, वो एक दूसरे के पेट फाड़ कर पैसे निकालने की बातें हो, वो ना आप भूलें ना हम भूलें ना ये अवाम भूलें, ये गुड्डी गुड्डी आपको लगता है कि अरसा कुछ ज्यादा देर चलेगा? जिसको साइड पे करना था वो तो कर दिया इन्होंने। नहीं, ये नहीं चलेगा, आप सही कह रही हैं। और आने वाले दिनों में बल्कि चंद हफ्तों में ये सारा कुछ हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जरदारी साहब जो हैं वो समेट रहे हैं समरात पंजाब में, और वो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में वो इलेक्टेबल्स को और इस तरह के मुअस्सर लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं। और ज्यादा लोग जा भी पीपल्स पार्टी की तरफ रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ नहीं जा रहे हैं। और यहीं से सिलसिला शुरू होगा। मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता दूं कि बाकायदा तौर पे सलमान शहबाज साहब जो हैं वो चौधरी परवेज अलाई साहब और मोहन सराही से मिले
और उन्होंने कहा कि हम आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट, और वो है कि जरदारी को पंजाब में नहीं आने देना, इसको पंजाब में घुसने नहीं देना। ये मुस्लिम लीग नवाज की शर्त थी बुनियादी। अच्छा। लेकिन जाहिर है चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने ये बात नहीं मानी, उन्होंने वो बात आगे नहीं बढ़ सकी, और उसके बाद फिर आपने देखा कि रजीम चेंज के बाद जो कुछ हुआ पंजाब में, और अब भी चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ उसी सिलसिले की कड़ियां हैं, क्योंकि पंजाब में वो कहते हैं पीपल्स पार्टी को नहीं आना चाहिए। उसकी रीजन मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है, और जो कि मेरा ख्याल है सही समझती है। वो कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज है कल नहीं होगी, जो कि उनकी असेसमेंट है, और मेरा ख्याल है कि मेरी ये असेसमेंट नहीं है अभी तक तो, कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना बहुत ही आसान हदफ समझ रहे हैं। लेकिन उनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के तो लोग यही है ना, वो भले ही पहली अपनी जमात को छोड़ दें, लेकिन नाम भी वही हैं, शक्लें भी वही हैं। हाँ, वो जहांगीर तरीन की क़यादत में इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन फिर दूसरा सवाल उठता है कि लोगों ने वोट इनको थोड़ी देने हैं, लोगों ने तो किसी और के नाम पर वोट देने थे। वोट देखिए, वोट है पार्टी हेड का। हाँ। वो कोई भी पार्टी ले लें, छोटी पार्टी ले लें, बड़ी पार्टी ले लें, वो पार्टी हेड का वोट है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। वो कहेगा मशरिक, वो कहेगा मगरिब, तो लोग उधर ही जाएंगे, उसके फॉलोअर्स, उसके वोटर्स, उसके सपोर्टर्स, उसका वोट बैंक उधर जाएगा। इतने हालात चेंज होने के बाद भी आप समझते हैं कि अगर हेड मशरिक का है तो लोग मशरिक ही चलें? अब तो लोग मशरिक छोड़ के मुझे लगता है कहीं और ही चलना शुरू हो जाएंगे, जो हो रहा है लोगों नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, जो वोट बैंक है वो इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होता शाजिया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख हमारे सामने है, मुस्लिम लीग नवाज की तारीख सामने है, इससे ज्यादा सख्त से सख्त वक्त आए, और आपने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज श्रिंक होके 2002 में 12-14 सीटों पे रह रही, सारी की सारी वेव चली, और मुस्लिम लीग काफ बन गई, फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल बन गई। ना मुस्लिम लीग काफ का कोई वजूद है, ना कोई मुत्तहिदा मजलिस अमल का वजूद है। सारे अपने अपने जो वोट बैंक हैं वो लेके बैठे हैं। जमात इस्लामी का अपना वोट बैंक है, मौलाना का अपना वोट बैंक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना है, हर जमात का अपना अपना वोट बैंक है। वो वोट बैंक इतनी जल्दी नहीं तब्दील होता था, वो तब्दील होता है कारकर्दगी की बुनियाद पे, उससे पहले वोट। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन की क़यादत में उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल एक पार्टी बनेगी और उनको जो है ना वो इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जाएगी। जिन हकीकी फैसला साजों की बात करते हैं, होने को तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए, सिचुएशन डिफरेंट है। अगर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब 2002 में अगर डील करके ना जाते बाहर ना जाते और सुरूर पैलेस का इंतखाब ना करते, तो मुस्लिम लीग नवाज ने नहीं टूटना था। वो एक बहुत ही तनावर दरख्त नवाज शरीफ साहब जो हैं, लोग उनकी तरफ देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सबको छोड़ के डील करके निकल गए, तो इसका मतलब है पीछे पीपल्स पार्टी, उनकी जमात के लोगों ने समझा कि भाई अब कोई पता नहीं है, ये तो 10 साल का लिख के दे के चले गए हैं। उन्होंने फिर शिफ्ट मारी थी, लेकिन उसके बाद उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो पूछ कर गए थे। जैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आए, लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया, और काफ लीग वापस चली गई अपने साइज में। यानी जाहिर है वो ऑर्गेनिक तो था नहीं। इसी तरीके से अगर अब भी नवाज शरीफ साहब अपने उस बयानिए पे मरीम साहिबा कायम रहती, वोट को इज्जत दो, और नवाज शरीफ साहब कोट लखपत में बैठे रहते, तो तब भी उनको इतना नुकसान नहीं होना था जो इस वक्त हो चुका है। अब इधर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, वो सारे के सारे इधर मौजूद हैं, वो कहीं नहीं गए। वो जब मौजूद है, पार्टी का सरबराह मौजूद है, तो वोट बैंक उसकी तरफ देख रहा है, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन छोड़ने वालों को आज ये अदराक जरूर है, ये रियलाइजेशन जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियों की वजह से हालात इस नहज तक पहुंचे हैं। पार्टी हेड की अपनी गलतियों की वजह से हालात इस नहज तक पहुंचे हैं, जो आज नीचे से लेकर ऊपर तक सबको भुगतना पड़ रहा है। 1 साल अगर सब्र कर लेते, ये तहरीकें ना चलाते, ये धरने ना देते, अगर आपका वोट बैंक जो था वो वहीं पे रहना था। आप तो कहते थे कि आपको कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं, आप तो खंबे को खड़ा करेंगे तो आपको वोट मिल जाएगा। तो अगर आप ये इतनी हिजानी कैफियत बर्पा ना करते तो आपका वोट बैंक मुतासिर नहीं होना था, आप जरा सब्र कर लेते। तो ये तहरीक इंसाफ की गलतियों की वजह से आप समझते हैं कि हालात वाकई इस नहज तक पहुंचे हैं? देखिए, पहली गलती दूसरी साइड पे हुई, और उन्होंने वो जो एक तहरीक अदम एतमाद, जो कि सबको पता है कि अनऑर्गेनिक थी, वो किया। उसके बाद तल्खियां बढ़ी हैं 25 मई से, और 25 मई से बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुंच गई।
फिर चीजें आपको मालूम है कि हम डिस्कस नहीं कर सकते, और बहुत सारी हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। ये जो चीजें नजर आ रही हैं वो इस तरह से है नहीं। तल्खियां बहरहाल मौजूद हैं और तल्खियां मौजूद रहेंगी जब तक के ये आपस में मिल बैठ नहीं जाते। और जब आप किसी को, जब बिल्ली को, कमजोर तरीन जानवर है, उसका भी जब आप पकड़ते हैं ना जी, गर्दन की तरफ जाते हैं, तो वो भी पंजा मारती है। तो बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है और मेरा ख्याल है कि हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए।